8 स्टार लीडर फ्रॉम सोनीपत। दोस्तों, आज टॉपिक है कि सप्लीमेंट क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम सप्लीमेंट क्यों खाएं, हम तो घर की बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो हम सप्लीमेंट क्यों खाएं। लेकिन दोस्तों, जब हमारे पहले टाइम में जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, एक ओके, सॉरी फॉर दैट, अभी फोन एक आ गया था। तो हम सप्लीमेंट क्यों लें, टॉपिक दोस्तों ये है। तो हमें लेना क्यों चाहिए, हम थोड़ा सा बैक में जाएंगे सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले। कि जब हमारे पूर्वज होते थे, तो शायद हमारे पूर्वज को ये नहीं पता कि सप्लीमेंट होता क्या है। क्यों? क्योंकि उस समय सप्लीमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी उनके जीवन में। वो ताजे फल और सब्जियों से अपनी चीजों को कंप्लीट कर लेते थे, और उस समय पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, उसी तरीके से जैसा आज हमारे पूरे वातावरण में क्या है दोस्तों, पॉल्यूशन है। हमारा जो तीन चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, आपका पानी है, हवा है, खाना है, तीनों ही चीजें दूषित हैं। और इन तीनों चीजों के दूषित होने की वजह से हमें इन चीजों को बैलेंस करने के लिए दोस्तों सप्लीमेंट की नीड है। कई बार आपने सुना होगा अपने आसपास के जनरेशन में कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम खाना भी टाइम से खाते हैं, हम रात को सोते भी समय से हैं, हम प्रॉपर जैसे डाइट होनी चाहिए वैसे ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार क्यों हैं। उसका दोस्तों रीजन क्या है कि जो आज हम फल और सब्जियां खा रहे हैं, उसमें जो पेस्टिसाइड, केमिकल, इन सब चीजों का जो यूज हो रहा है, उसकी वजह से हमारे बॉडी को प्रॉपर पोषण नहीं मिल पा रहा है। जिसकी वजह से उस पोषण को पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट की नीड है। कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मार्केट के अंदर लोग दवाइयां भी ले रहे हैं, लोग टाइम से खाना भी खा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बीमार हैं। उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? जब हमारी बॉडी में एक न्यूट्रिशन की कमी ही हो गई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें फूड सप्लीमेंट की जरूरत है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग घर का बना खाना खा रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में हम जो घर का भी खाना खा रहे हैं दोस्तों, उसको हम आसान तरीके से खा रहे हैं। वो कैसे? जैसे कि आज हम पैकेट का खाना, रेडी टू मूव वाला खाना यूज करते हैं, जो 2 मिनट में बन के तैयार हो जाए, जैसे मैगी। ये बहुत सारी चीजें हैं, हम पैक्ड फूड खाना पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाता। अगर हम किसी खाने को बना रहे हैं तो ओवर कुक्ड बना रहे हैं। ओवर कुक्ड का मतलब हम प्रेशर कुकर में जब दोस्तों खाना बनाते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो हो जाती है। उसी तरीके से हम जब पहले खुला खाना बनाते थे, क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन लेने के लिए, बॉडी को न्यूट्रिशन तो चाहिए, लेकिन मिलेगा कहाँ से? जो ताजे फल और सब्जियां हैं, वो पेस्टिसाइड के माध्यम से उगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी को पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो उन सब चीजों की कमियों को पूरा करने के लिए दोस्तों हमें फूड सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ता है, और इसी की वजह से हम बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं। आज आप न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है बॉडी को? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत दोस्तों क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, हर्ब्स हैं, या हमारा मील कोई भी सप्लीमेंट्स है, ये हमें क्या करता है? ये हमारी बॉडी की डाइट को बैलेंस करता है। और हमारी जो बॉडी है दोस्तों, उसको किसकी जरूरत है? बैलेंसिंग की जरूरत है। अगर आप देखें कि जो पहले के लोग थे, वो इस चीज को मानते थे कि इलाज से परहेज अच्छा होता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ लोग जानते हैं,
लेकिन इलाज से परहेज अच्छा होता है, इस चीज को जान के भी अनजान करते हैं। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनमें ये सब चीजें जो आज हमारे बचपन में जो बच्चे देख रहे हैं या हम देख रहे हैं, फर्टिलाइजर जैसी, पेस्टिसाइड जैसी जो जहर है हमारे भोजन में, लेकिन वो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले दोस्तों जो फसल थी, जो प्लांट्स को जो उगाया जाता था, उनकी हाइब्रिड ग्रोथ नहीं करवाई जाती थी। तब हमारी बॉडी को कोई मल्टीविटामिन या ओमेगा या प्रोटीन जैसी फैट की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि हम जिंदा प्लांट्स और ताजी फल और सब्जियां इन सब चीजों की पूर्ति कर लेते थे। आज के टाइम में दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारे आसपास में क्या आज कोई भी चीज शुद्ध है क्या? कोई भी खाद्य पदार्थ शुद्ध है? तो आंसर सभी का आएगा नो। आज वो क्वालिटी दोस्तों पूरी तरीके से, ये मैं नहीं कह रही, ये आप नहीं कह रहे, WHO के अनुसार जो ह्यूमन सेल्स होते हैं या जो टिश्यूज होते हैं, उनकी जरूरत आज पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हर इंसान की बॉडी में 60 से 70% जो है न्यूट्रिशनल गैप है। जिसकी वजह से उस न्यूट्रिशनल गैप होने की वजह से आज एक दूसरे इंसान में जो बीमारियां हैं वो महामारी की तरह हो रही हैं, जैसे डायबिटीज, जैसे थायराइड, BP, शुगर, या जॉइंट्स पेन है, लीवर प्रॉब्लम है, ऐसी तमाम प्रॉब्लम, जैसे आए दिन लोग को स्किल्स की प्रॉब्लम, ऐसी सब जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों हो रही है? वो ऐसे ऐसे हमारे बच्चों के सामने, हमारे सामने हेल्थ चेक, पुअर डाइट के अनुसार ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों? पुअर डाइट की वजह से आज लोग अर्ली डेथ का कारण बन रहे हैं, हैवी स्ट्रेस लोगों को हो रही है। उसका क्या रीजन है कि गलती से कुछ लोग इन चीजों की, न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेके इन चीजों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी भी परमानेंट ठीक नहीं हो पाते हैं। अब हम नेचुरल जो प्लांट्स होते हैं या ऑर्गेनिक, या हमें जो डेली मल्टीविटामिन या ओमेगा जैसी क्यों लेनी चाहिए? ताकि इनसे हमारी जो डाइट है वो बैलेंस हो सके। बीमार व्यक्ति अगर रेगुलर अपनी डाइट में न्यूट्रिशनल ऐड करता है तो वो धीरे धीरे दोस्तों बीमारी से बाहर आ जाएगा। और कोई स्वस्थ इंसान अगर इनको लेता है तो वो स्वस्थ बना रहेगा। अब बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसकी रियलिटी जो हम कैसे दिखा सकते हैं किसी भी इंसान को दोस्तों, एक कोई भी चीज का लाइव डेमो करके। तो जैसे हमारे पास में आप सभी लोग डेमो करते होंगे, तो ऑर्गेनिक चीजों का जब हम डेमो करते हैं तो वो लाइव देखने से लोगों को समझ आता है कि दिस इज नेचुरल और ऑर्गेनिक। आज हम बताया जाता है कि 99% लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। तो दोस्तों WHO क्या कहता है? WHO के अनुसार आपने देखा होगा कि 3 श्रेणी में हेल्थ को रखा गया है कि 100% में से लोग कहाँ कहाँ हैं। आज 5% लोग ऐसे हैं मात्र जिनको कभी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो मेंटली और फिजिकली स्वस्थ हैं। लेकिन सब हेल्थ सब हेल्थ में 85% लोग हैं अक्सर जो मौसम बदलने पे बीमार पड़ जाते हैं, या कभी ठीक हैं और कभी बीमार। ये 85% लोग, जिसमें हम सब हैं कि कभी ठीक और कभी ऐसा कोई छोटी मोटी दिक्कत थी, दवाई ली और बैलेंस किया। लेकिन 10% लोग दोस्तों ऐसे हैं जो रेगुलर ही दवाइयां खा रहे हैं, जैसे BP के पेशेंट हुए, शुगर हुआ, अस्थमा हुआ, जॉइंट पेन हुआ। ये सब कौन लोग हैं? ये पूर्ण तरीके से दवाइयों पे ही निर्भर है। अगर ये एक टाइम दवाई ना खाएं तो इनकी हालत बिगड़ जाती है। ये 100% किस में आते हैं? बीमारी में। अब बात करते हैं
कि जो हमारा मानव का जो शरीर है, जो इंसानी का जो शरीर है, उसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई घर बनाना है। अगर मैं उस घर को बनाने में अच्छी क्वालिटी की ईंट सीमेंट बारूद अगर यूज ना करूं, तो उस घर की जो कीमत होगी, वो उसकी जो लाइफ होगी, वो बहुत ही कम होगी। वो जल्दी क्या होगा दोस्तों, खराब होगा। और जरूरत पड़ने पर हम उस मकान की रिपेयरिंग भी कराते हैं। उसमें जो हमने वाटर सीमेंट बालू जो भी लगाया, उसे हम फिर से लगाते हैं, यानी कि हम रिपेयरिंग करते हैं। जब एक घर की हम लोग रिपेयरिंग करते हैं, तो दोस्तों हमारा जो मानव शरीर है, वो भी क्या है, वो भी ऐसा ही है। हमारे जो टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी किससे बनी है दोस्तों, टिश्यूज से, सेल से। तो जब ये कोशिकाएं हमारी बॉडी की जब कमजोर हो जाती हैं, जो ऑर्गन हमारा कमजोर हो जाता है, जब वो ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो वो एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारी जो लाइफ है बॉडी की, वो कम हो जाती है। लेकिन किसी भी ऑर्गन को रिप्लेस करना कोई आसान काम नहीं है। अब आप सोचें कि हम घर की दीवार को रिप्लेस करवा सकते हैं, लेकिन अपने बॉडी के ऑर्गन को रिप्लेस करवाना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत अच्छे हमारी बॉडी में एक चीज है कि हमारे जो सेल्स हैं, वो खुद से अपने आप को दोबारा से रीजनरेट करने में अच्छे होते हैं। तो हमें अपने ऑर्गन्स को रिप्लेस ना करवा के उसे अच्छा पोषण देके हम लोग इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हमें क्या कहते हैं, जो अभी हम फूड सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे, इसके माध्यम से हम उसे क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब मार्केट में जब हम क्वेश्चनिंग में होते हैं, अब आरडीए, आरडीए के माध्यम से अगर हम जाने, आरडीए क्या होता है दोस्तों, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, यानी कि जो हमें डेली की जो रोजमर्रा है, उसके अनुसार 40 से 55% अलग अलग तरीके के पोषण हमें खाने चाहिए। लेकिन हम ऑन एन एवरेज 30 से 35 ही खा पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। केमिकल पॉल्यूशन की वजह से या स्ट्रेस के कारण हम लोग क्या पड़ जाते हैं दोस्तों, बीमार पड़ जाते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि हमारे बच्चे हैं, सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है और वो किसी कारणवश किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है, यानी कि बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है, तो हम लोग उसका स्कूल नहीं चेंज करवाते, हम लोग क्या करवाते हैं दोस्तों, उसका मैथ का ट्यूशन लगवाते हैं। जिसकी वजह से, ट्यूशन लगाने की वजह से, वो उस कमजोरी को वहां से दूर करता है और वो अपनी पढ़ाई को बैलेंस करता है। सेम कंडीशन दोस्तों हमारी बॉडी की भी होती है कि जो ऑर्गन हमारा वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, उसे हम अच्छा पोषण देके उसे हम बैलेंस कर सकते हैं और वापस अपनी बॉडी को अच्छा कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, मार्केट में 3 तरीके के सप्लीमेंट्स होते हैं। ये हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हम एक हेल्थ की इंडस्ट्री में हैं। तो 3 तरीके के सप्लीमेंट दोस्तों कौन से हैं? एक तो सिंथेटिक। सिंथेटिक कौन से होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन से तैयार होते हैं। दूसरा दोस्तों हर्बल, जो फल और सब्जियों से बनते हैं, लेकिन खेतों में जो केमिकल और पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, ये ताजे फल और सब्जियों से नहीं बनते। जो कौन से दोस्तों, हर्बल। लेकिन जिस कैटेगरी में वो काम कर रहे हैं, वो कौन से हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का आप एक वर्ड जान लें कि ये पेटेंटेड होते हैं, ये पेटेंटेड होते हैं और नेचुरल प्रोसेस से, ऑर्गेनिक चीजों के माध्यम से ताजे फल और सब्जियों से दोस्तों ये तैयार होते हैं। ये डिफरेंस हमको सभी को पता होना चाहिए कि जो सिंथेटिक चीजें वो केमिकल रिएक्शन से तैयार की जाती है, हर्बल फल और
जरूर है, मगर वो फल और सब्जियां ताजे नहीं होते और उसमें केमिकल पेस्टिसाइड भी डाले जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक चीजें क्या हैं, एक तो पेटेंटेड होती हैं और वो नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से तैयार होती हैं और वो ताजे फल और सब्जियों से बनती हैं। जो सिंथेटिक जो चीजें होती हैं, जो मेडिकल लाइन में आती हैं, वो 20 से 30% ही हमारी सबकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाती है। लेकिन जो हर्बल होती हैं वो 50% ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं। लेकिन दोस्तों, जो ऑर्गेनिक होती हैं वो 98 से 100% हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब होता क्या है कि जो सिंथेटिक चीजें हैं उन्हें हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं ले सकते, लेकिन उनके साइड इफेक्ट होते हैं। जो सिंथेटिक होती हैं दोस्तों, इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। और जो हर्बल होती हैं उनको भी हम ज्यादा दिनों तक नहीं ले सकते, क्योंकि उनके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, आप इन्हें लंबे समय तक ले सकते हैं, क्योंकि इसको किसने रिसर्च किया है दोस्तों? WHO हमेशा ऑर्गेनिक चीजों पे रिसर्च करती है, तो हम इन्हें लंबे समय तक ले सकते हैं। और दूसरी बात कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे सिंथेटिक चीजें हैं, इन्हें बहुत सारी हजारों कंपनियां बनाती हैं, जैसे रिवाइटल हो गई, बॉर्नविटा हो गया, या कॉम्प्लेक्स हो गया, आयरन कैल्शियम, इस तरीके की कंपनियां इनको बनाती हैं। और जो हर्बल है, ये कुछ ही कंपनियां बनाती हैं, 10-20 कंपनी, जैसे ये बाबा रामदेव हो गया, हिमालय हो गया, ऐसी कुछ कंपनियां इनको हर्बल्स को बनाती हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक चीजें हैं उनको कुछ ही कंपनियां बनाती हैं, जैसे हमारे डियांस है, एमवे है, FLP है। अब बात करते हैं इनकी कॉस्टिंग की। मार्केट में ये क्वेश्चन अक्सर आपको दोस्तों फेस करना पड़ता होगा कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको रियल में देखेंगे तो ऑर्गेनिक चीजें हमेशा सस्ती पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखती हैं, साइड इफेक्ट किसी चीज का नहीं होता है, और जो हमारी बॉडी को पोषण चाहिए वो मिल के बैलेंस कर देती है। अब महंगे और सस्ती के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि सिंथेटिक की कोई टेबलेट है, आप खा रहे हैं, तो मेडिकल लाइन की कोई भी चीजें दोस्तों कम से कम दिन में 3 बार खानी होती हैं। अगर एक टेबलेट की कीमत 7 रुपए है, तो 3 की दोस्तों 21 रुपए होगी। दूसरा, वहीं हम हर्बल की बात करें, हर्बल की जो कीमत है, मान लेते हैं टेबलेट की 10 रुपए है, और वो हमें सुबह शाम खानी है, तो वो भी 20 रुपए की पड़ी। लेकिन अब बात करते हैं जिस इंडस्ट्री में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक चीजें जो होती हैं, जैसे कि इसकी कीमत मान लेते हैं 17 रुपए है, और पर ये दिन में खानी भी एक पड़ती है, जिसकी वजह से सस्ती कौन सी पड़ी दोस्तों? ऑर्गेनिक। सस्ती भी पड़ी और हमारी बॉडी के लिए बेहतर भी है, क्योंकि इसका कोई भी हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं है। जो ऑर्गेनिक की वेलनेस इंडस्ट्री जो कंपनी के जो सभी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो WHO से रिकमेंडेड होते हैं, और इनको UNO से भी अवार्ड मिल चुका है। ये एक प्रकार से आपका खाद्य पूरक है। जो हम लोगों को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम किसी को दोस्तों कोई दवाई नहीं दे रहे हैं। उनकी बॉडी में जो न्यूट्रिशनल गैप हुआ है उसे बैलेंस करने के लिए हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। जो इंसान दवाई खाने से शरीर पहले जैसा नहीं रहता, वहीं आप फूड सप्लीमेंट देने से उसका जो पुराना टाइम है आप उसे बैलेंस कर सकते हैं, और अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे मेंटली और फिजिकली हमारे बच्चों में भी चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारी खुद की हेल्थ में चैलेंजेस आ रहे हैं, जबकि ज्यादातर घरों में डेली घर का बना खाना खाया जाता है। दोस्तों, घर में तो खाना बना है, लेकिन वो तैयार कहाँ हुआ है? वो केमिकल, पेस्टिसाइड जैसे रिएक्शन से तैयार हुआ है। तो हमने खाया तो वही है जो सबने खाया है। और दूसरा दोस्तों, आज हम लोग फ्रिज में बहुत ज्यादा फ्रिज का यूज कर रहे हैं,
तो जो उसका जो पोषण है वो पूर्ण तरीके से क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। तो इसीलिए हम सबको किसकी जरूरत है, फूड सप्लीमेंट्स की, न्यूट्रिशन की। वो इसलिए कि हम अपनी जो डाइट है उसे बैलेंस कर सके और अपने सभी ऑर्गन्स को हेल्दी रख सके। तो थैंक यू सो मच सर। दोस्तों टाइम 8:30 हो गया है और मेरा सेशन यहीं तक था। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना। चेतना जी ओवर टू यू। थैंक यू कौशल्या जी। और आज आपने बताया कि हमें फूड सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए, और हमें आपने डिफरेंस भी बताया कि ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट और नेचुरल में क्या फर्क है। तो थैंक यू, आपने हमें इतना अच्छी नॉलेज दी। और अभी टाइम है शेयरिंग का, तो हमारे यहाँ पे जो लीडर्स हैं अभी हम उनकी शेयरिंग ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ पे हैं हमारे साथ में हुकम सिंह सैनी सर, 7 स्टार। हुकम सिंह सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्ते मैम जी। नमस्ते सर, कैसे हैं? ठीक है मैम जी। और पैनल में बैठे जितने भी लोग हैं सबको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपके जो आपकी एंकरिंग है वो काबिल तारीफ है। और जब भी आप एंकरिंग करती हैं ना, एक तरह से ये समझो कि आप ट्रेनिंग दे रही हैं। यह ट्रेनिंग भी फेल है आपके एंकरिंग के सामने। और बात करें कौशल्या जी की, उनकी तो जब भी ट्रेनिंग होती है ना, ये समझो अपने अंदर से पूरी जितने भी नॉलेज है वो सारी निकाल के बाहर कर देती हैं। और जितनी अच्छी ट्रेनिंग होती है ना, एक ट्रेनिंग उनके दिमाग में बैठ जाती है। और जो न्यूट्रिशन की नॉलेज दी है ना, वो हर आदमी के मतलब उसकी नॉलेज नहीं हो पाती है। और जो आज ट्रेनिंग दी है, उस ट्रेनिंग को हर आदमी मतलब समझ के उसको वो अपने अंदर नॉलेज ले लेगा। और उसी तरह से वो भी न्यूट्रिशन लेगा जिस तरह उन्होंने बताया है। काफी डिफरेंस उन्होंने बताया इसके बारे में, और काफी अच्छी नॉलेज मिली है। बाकी मैं उनकी काफी तारीफ करता हूँ इस बात की, क्योंकि जब भी ट्रेनिंग देती हैं तो बहुत ही मतलब तारीफ करने लायक उनकी ट्रेनिंग होती है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी हमारे साथ में है 8 स्टार लीडर मुकेश मैम। मुकेश मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, वेलकम है आपका पैनल में। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है मैम? जी मैम। गुड मॉर्निंग कौशल्या जी, आपने जो बताया बहुत बढ़िया बताया है। और हर प्रोडक्ट के बारे में जितना आपसे अगर हम नॉलेज लेते हैं ना, तो वो एकदम हटके है। एक एक पॉइंट बड़े अच्छे से बताते हो आप लोग, कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, कौन सा सप्लीमेंट कहाँ काम करेगा, किस तरीके से करेगा। अगर ये चीजें हम लोग सब सीखे ना आपसे, तो ये देख लीजिए कि एक दिन हर लीडर यहाँ से काफी कुछ सीख के एक जो बोलते हैं ना कि एक ग्रेड, जो एक बढ़िया जो अच्छे वाला जो लीडर होता है वो यहाँ से बन सकता है। लेकिन उसके लिए हमें एक तो ये सिस्टम में आना पड़ेगा। और जैसे कि आज का पैनल में हम लोगों ने देखा है कि 51 बंदे हैं, ये बहुत कम है। फिर लोग पूछते हैं बार बार फोन करके कि किसको क्या सप्लीमेंट दे, किसको क्या ना दे। लेकिन अगर इस तरह की उसमें आप आते हो जूम पे, और इस तरह की नॉलेज अगर आप लेते हो, तो किसी को एक दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे किस मरीज को या किस पेशेंट को क्या देना है। तो इसलिए मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जितना आप लोग आइए चैनल में और पैनल पे आएंगे, तो आप ये सब चीज़ें सीखोगे। और सीख के हमें तुरंत हम किसी को दे सकते हैं सप्लीमेंट। लेकिन अगर हम पहले खुद उनसे पूछेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, फिर हम किसी सीनियर से पूछेंगे या किसी जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनसे पूछेंगे कि भाई उनको क्या क्या दे। लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज है तो हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी।